कभी सोचा है कि कोई भी देश, खासकर इतना बड़ा और विविध देश, अपने आने वाले कल की तैयारी कैसे करता है? आज हम भारत के 2025 के एम्बिशियस ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा रोड मैप जो एक तेजी से बदलते देश की कहानी बताता है। तो जब कोई देश अपने भविष्य के लिए इतने बड़े सपने देखता है, तो वो कागज पर दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े वादों का एक पुलिंदा है, या इसमें वाकई बदलाव लाने की ताकत होती है? असल में ये नीतियों, बड़ी बड़ी परियोजनाओं और बहुत सारे आंकड़ों का एक काफी कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। तो चलिए इस ताने बाने को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि भारत की 2025 की ये योजना आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम मोर्चे से, डिजिटल फ्रंटियर। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नए ऐप्स लॉन्च करने के बारे में नहीं है, नहीं। ये तकनीक को हमारे समाज की रग रग में, मतलब हर पहलू में गहराई से जोड़ने की बहुत बड़ी रणनीति है। और इन पहलुओं की रेंज देखिए, ये वाकई कमाल की है। एक तरफ जहां क्यूआर कोड वाले वोटर आईडी से चुनावों को मॉडर्न बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। और इतना ही नहीं, शिक्षा में डिजिटल और साइबर फोरेंसिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना तो एक बहुत बड़ा कदम है। इनमें से एक सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया है डिजिटल यूनिवर्सिटी का। जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो किसी शहर या राज्य की सीमाओं में बंधी नहीं है, जो देश के किसी भी कोने में बैठे छात्र तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहुंचा सकती है, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए। ये भारत में हायर एजुकेशन का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, अब डिजिटल दुनिया से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत जरूरी विषय की, एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भारत के उस कमिटमेंट को दिखाता है जो एक सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भविष्य बनाने के लिए है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 307 गीगावाट। ये 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा जैसी चीजों से बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? ये कई छोटे देशों की कुल एनर्जी कैपेसिटी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। और इसका मकसद सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि भारत को ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया का एक बड़ा हब बनाना है। और ये जो हरित क्रांति है, ये सिर्फ बड़े बड़े एनर्जी प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच रही है। नैनो यूरिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले ये कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, मिट्टी के लिए बेहतर है, और सबसे जरूरी बात, ये सीधे सीधे किसानों की लागत को कम करता है। तो हमने डिजिटल और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, लेकिन किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना? तो अब बात करते हैं उन सड़कों, पुलों और रेलवे की जो एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। चाहे वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, जो यात्रा के समय को लगभग आधा कर देगा, या फिर जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तस्वीर उस पूरी कहानी को एक फ्रेम में बयां करती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से लेकर विशाल एक्सप्रेसवे तक, ये सब एक नई अर्थव्यवस्था के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आने वाले कल के लिए तैयार हो रही है। लेकिन एक मिनट, ये सारा विकास, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है किसके लिए? लोगों के लिए, बिल्कुल। तो चलिए अब अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो इस पूरी योजना का दिल है, समाज कल्याण और मानव विकास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएचसी पियर्स कार्यक्रम एक बहुत अच्छी पहल है। इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। देश भर के डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाना, उनके ज्ञान और संसाधनों को साझा करना, ताकि हर नागरिक तक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। और इस पूरी हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी, यानी हमारे जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनको भी मजबूत किया जा रहा है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखाता है, बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 गुना कर दिया गया है। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसी तरह स्प्रे योजना को 2025 के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को रजिस्टर करके सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, मतलब उनके भविष्य के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट तैयार करना। सामाजिक कल्याण सिर्फ स्वास्थ्य और पैसों तक सीमित नहीं है। सभी के लिए सेवाएं,
ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NLSA के अभियान का मूल मंत्र है, जो ये पक्का करता है कि न्याय और कानूनी मदद हर भारतीय नागरिक तक पहुंचे। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, डिजिटल, ग्रीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक ऐसे भविष्य का साफ साफ खाका मिलता है जो डिजिटली एडवांस्ड है, पर्यावरण के लिए जागरूक है और सबसे ज़रूरी, सामाजिक रूप से इंक्लूसिव है। तो एक साफ खाका है और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शानदार विजन को हकीकत में बदलने की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं।